फोटो दिखाता हूँ, ये सभी लोग देखें। इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो आप इस फोटो में पाएंगे कि बहन जी खड़ी हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो है सतीश मिश्रा जी खड़े हैं, जिन्होंने बहुजन आंदोलन में कोई संघर्ष नहीं किया। बहन जी के राइट हैंड साइड में आनंद खड़े हुए हैं और उनके ठीक किनारे जो है आकाश आनंद खड़े हुए हैं। तो क्या ये जो बहन जी के लेफ्ट और राइट में लोग खड़े हुए हैं, क्या इन्होंने बहुजन आंदोलन के संघर्ष को किया है? क्या इन्होंने लाठियां खाई हैं जब कांशीराम साहब जो है, मान्यवर साहब जो संघर्ष कर रहे थे? क्या ये उस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि क्या बहन जी को अपने परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखा? बहन जी के सामने यज्ञ हुआ, हवन हुए, ब्राह्मणों ने हमारे संघर्षों को जो है हवन में झोंक दिया और जय श्री राम के नारे और परशुराम के नारे लगाए, जो हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। हमारी मतलब बहुजन विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। और उसी मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी ने त्रिशूल भेंट किया। क्या जिस समाज के लिए बहन जी ने संघर्ष किया, उस समाज की महिला उनके साथ मंच शेयर कर सकती है? ये प्रश्न है। इन मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, इसको मैं नई बहुजन समाज पार्टी कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी कहूँगा तो मान्यवर कांशीराम साहब को कहीं हम क्वेश्चन करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ मजलिस के प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी साथ हैं। इनसे तमाम एआईएम के मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। पवन जी, चुनाव बेहद करीब हैं और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, किस तरह की तैयारियां अब चल रही हैं पार्टी को लेकर? नहीं, तैयारियां हमारी बहुत ही बेहतर हैं। आपने पिछले 7 महीनों में देखा है कि मजलिस की जो विचारधारा है, उससे जो है उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक, हम सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक नागरिक के ज़ुबान पर मजलिस का नाम है और उसकी विचारधारा को लेकर के सभी लोग जो है मुतमईन हैं और ये चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आए, ताकि धर्म और जाति के नाम पर जो हिंसाएं हो रही हैं, रोज़गार को लेकर के जो समस्याएं हैं, महिलाओं के ऊपर जो लाठियां चल रही हैं, टीचर्स के ऊपर जो लाठियां चल रही हैं, बेरोज़गारों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, उनसे उनको निजात मिलेगा, ये पैगाम उन तक पहुंच चुका है। उससे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये हमारा सबसे बड़ी जो है सफलता है, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो है इलेक्शन का जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो दिया जाएगा, उसको लेकर के भी हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। पवन जी, आपने कहा कि हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे, जाति धर्म से हट के हम लोग बात करते हैं, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि मजलिस के प्रोग्राम में मंचों से सबसे ज़्यादा जो है वो धर्म की बात होती है। इस तरह के आरोप धर्म की बात नहीं होती, धर्म विशेष को लोगों ने अलग कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, देश हमारा संविधान के आधार पर चलता है और इस देश में हर एक नागरिक समान है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्यक्ति व्यक्ति में जो है भेद करते हैं, मानव मानव में भेद करते हैं और धर्म के आधार पर इस देश को बनाना चाहते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें धर्म के नाम पर संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करेंगे तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम्स आते हैं। यानी इस देश का जो अनुसूचित जाति वर्ग है और मुस्लिम समुदाय है, वो शोषित और वंचित रहा है और संवैधानिक अधिकारों से उसको दूर किया गया। तो निश्चित रूप से हम उनकी बात करेंगे। अगर जो लोग इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना चाहते तो लगाएं, लेकिन आप हमें देखेंगे कि हमारी पार्टी ने हर एक समुदाय को लेकर के जो है गंभीर है और उनको टिकट देने का भी काम किया है। तो ये आरोप जो है बेबुनियाद हैं, इसका कोई जो है सिर पैर नहीं है। पवन जी, क्योंकि एस टी की अगर हम बात करें तो उस समुदाय की जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मान्यवर काशीराम की विचारधारा को सामने लाने के लिए मायावती जी का नाम सामने आता है कि उनके उत्थान की बात उन्होंने की। उसके बाद अब चंद्रशेखर हैं जो दलितों पे अपना हक जताते हुए नज़र आते हैं कि मैं
दलितों की बात करता हूँ। ऐसे में पवन अम्बेडकर को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो मजलिस के साथ जुड़ें और वो फिर उन लोगों की बात करें? देखिए, हमारा जो इतिहास है ना बड़ा पुराना है। हमारे महापुरुषों ने जो है मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, न्याय के लिए संघर्ष किया है। वो न्याय जब कभी भी जो है डगमगाता है, बाबा साहब ने संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत ही हमें संवैधानिक अधिकार मिले, जिससे हम लोग जो है जानवरों की जिंदगी को त्याग करके हम मानव बन सकें। इस तरह के अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहब ने दिए। अच्छा, उन अधिकारों को क्योंकि जो है स्वयं से तो मिल नहीं सकते हैं ना, उन संवैधानिक अधिकारों को हमें पाना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तब हम जो है एक जो अधिकार की बात कर रहे हैं वो मिल सकते हैं। इसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बड़ा अथक प्रयास किया, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, इसको मैं नई बहुजन समाज पार्टी कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी कहूँगा तो मान्यवर कांशीराम साहब को कहीं हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये इसको मैं नई बहुजन समाज पार्टी कहता हूँ। जो इस वक्त में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच से 9 अक्टूबर 2006 को चले गए और उनके जाने के बाद ही 2007 में जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी, जो नई बहुजन समाज पार्टी बनी, उसने कहा कि हम सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हम सरकार बनाएंगे। और उन्होंने जब सोशल इंजीनियरिंग के नाम से सरकार बनाई तो उसका सारा श्रेय एक विशेष वर्ग को गया, यानी ब्राह्मण समुदाय को। तो ये इंगित करता है कि बहुजन समाज पार्टी में वो विचारधारा शामिल हो गई है जिस विचारधारा का हम लोगों ने सदियों से विरोध किया। कौन सी विचारधारा? गैर बराबरी की व्यवस्था की विचारधारा। जब से ये विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है, तब से बहुजन समाज पार्टी न बाबा साहब की बात कर पा रही है, न मान्यवर कांशीराम साहब की बात कर रही है। तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। देखिए, तो दिक्कत क्या है? नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हम बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करते हैं तो ये एक सामाजिक बात है, सोशल मूवमेंट की हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि उस समाज की हम बात कर रहे हैं जिसको सदियों से जानवरों से भी बदतर रखा गया। तो अब जो आपने नारा दिया ना, वही इंगित कर रहा है कि अब बहुजन से सर्वजन का मतलब यह है कि गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोग इसमें शामिल होकर के उस व्यवस्था को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उन लोगों को आप अपने साथ लाएं और सबको एक समानता से देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब के दौरान भी वो लोग रहे हैं, लेकिन कारण ये है कि जब उनके हाथों में हमारे जो है नेतृत्व की लगाम चली जाती है तो वो उसको उसी दायरे में देखते हैं। अभी आज आप देखेंगे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया फोटो है, आपको पसंद भी आएगी हो सकता है। ये मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये सभी लोग देखें। इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो आप इस फोटो में पाएंगे कि बहन जी खड़ी हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो है सतीश मिश्रा जी खड़े हैं, जिन्होंने बहुजन आंदोलन में कोई संघर्ष नहीं किया। बहन जी के राइट हैंड साइड में आनंद खड़े हुए हैं और उनके ठीक किनारे जो है आकाश आनंद खड़े हुए हैं। तो क्या ये जो बहन जी के लेफ्ट और राइट में लोग खड़े हुए हैं, क्या इन्होंने बहुजन आंदोलन के संघर्ष को किया है? क्या इन्होंने लाठियां खाई हैं जब कांशीराम साहब जो है, मान्यवर साहब जो संघर्ष कर रहे थे? क्या ये उस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि क्या बहन जी को अपने परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखा? क्योंकि बहन जी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने जैसा अपना गृह त्याग किया था, वैसा ही बहन जी ने भी गृह त्याग किया था। तो जब बहन जी ने गृह त्याग कर दिया तो ये परिवार क्यों शामिल हो रहा है? परिवार को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? आकाश आनंद से भी लाख गुना बेहतर लोग इस देश में हैं और इस समाज के लिए संघर्ष किए हैं जमीनी तौर पर। क्या बहन जी के साथ आज वो खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। बहन जी के अभी कुछ दिनों पहले एक महिला जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है, उसको बहन जी ने जो है अपने किनारे खड़ा करके रखा है। क्यों भाई, क्यों किनारे खड़ा करके रखा है? और वहीं ब्राह्मण समाज सम्मेलन का जब समापन हुआ, उस समापन के दौरान आप देखिए वहां पर जो है ब्राह्मणों ने यज्ञ और हवन किया। ये हमारे संघर्षों के ऊपर पानी फेरने का काम है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब
और बाबा साहब ने कभी भी धर्म की आधार पर व्यवस्था को चलाने की बात नहीं कही। बहन जी के सामने यज्ञ हुआ, हवन हुए, ब्राह्मणों ने हमारे संघर्षों को जो है हवन में झोंक दिया और जय श्री राम के नारे और परशुराम के नारे लगाए, जो हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। हमारी मतलब बहुजन विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। और उसी मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी ने त्रिशूल भेंट किया। क्या जिस समाज के लिए बहन जी ने संघर्ष किया उस समाज की महिला उनके साथ मंच शेयर कर सकती है? ये प्रश्न है। क्या वो लोग उनको बहन जी भूल चुकी हैं क्या, जिन्होंने पिछले 50 साल 40 साल से ज्यादा समय हो चुका है बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को आगे बढ़ते हुए? क्या बहन जी को एक भी महिला नहीं दिखाई दी? क्या बहन जी को एक भी नवयुवक नहीं दिखाई दिया जो समाज को जो है आगे बढ़ा सके? क्या आकाश आनंद ही हैं जो जिनको आप विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए और ला करके जो है सबके ऊपर लाद देने का काम करते हैं? ये अब नहीं चलेगा। अगर ये मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा की अगर हम बात करें तो बिल्कुल विपरीत है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब गृह त्याग किया तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी पद पर नहीं लाऊंगा। तो बहन जी किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? यानी सतीश चंद्र मिश्रा के आधार पर नई बहुजन समाज पार्टी चल रही है, उनको हम नहीं मानते, उस विचारधारा को नहीं मानते। यानी पार्टी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। साइडलाइन किया नहीं जा रहा, किया जा चुका है। आप देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या बहन जी को आकाश आनंद के अलावा उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कोई नवयुवक ही नहीं मिला? क्या ये वजह है कि डॉक्टर पवन अंबेडकर को मजलिस के साथ आना? नहीं, देखिए, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर विचारधारा पर चलता है। विचारधारा, हम यहाँ राम को नहीं मानने आए हैं, ना परशुराम को मानने आए हैं। हम भीम की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं और उस भीम की बात करते हैं जो इस देश में भारतीय संविधान को बनाने का जिन्होंने काम किया और इस देश के हर एक नागरिक को मान सम्मान, सुरक्षा और सम्मान देने का काम किया है। हम उस विचारधारा को और पार्टियां भी करती हैं, बताइए आप। हर एक पार्टी के मंच के पे आप देखेंगे बैनर लगा हुआ जिसमें अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई होगी। कोई भी जय भीम से इनकार नहीं कर सकता। देखिए, यही तो खूबसूरती है बाबा साहब के कामों की। बाबा साहब के कामों को कोई जो है नकार नहीं सकता है। लेकिन जब अगर हम एक एक प्रश्न की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी बाबा साहब का चित्र लगाते हैं, हर मंच पर लगाते हैं, वो दिखावा करते हैं, राजनीतिक छलावा है समाज के साथ। उनका तस्वीर दिखा करके जो है इस देश के जो है शोषित मजलूमों का जो है वोट लेना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो है अपनी बात रखी है, धर्म के आधार पर बात नहीं रखी है। जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाबा साहब ने कभी ऐसी बात नहीं कही। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है आप उसको देखिए, वो सिर्फ वोट की राजनीति के आधार पर बाबा साहब का जो है चित्र लगाने का काम करते हैं। उनका कोई भी इरादा नहीं है कि इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए जो है उन्मूलन का काम किया जाए ताकि वो जो है मुख्य धारा में आ सके।